Introduction of HTML. HTML was invented in 1990 by Tim Berners-Lee. Main purpose to access scientific work by different universities. मीन्स स्टार्टिंग जब HTML का हुआ था तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च का वर्क होता था उसका फाइल को एक्सेस करने के लिए स्टार्टिंग में इसका डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन आज टुडे HTML बिकम पिलर ऑफ ए वेब पेज। आज हम लोग जो भी सोचते हैं या फिर जो भी बनाते हैं वेब एप्लीकेशन में वो HTML के बिना नहीं हो सकता। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम लोग इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। It is not a language but a communication between tag and a web browser to display information. यहाँ पे देखिए हम बोले इट इज नॉट ए लैंग्वेज, तो आप लोग को लगा होगा कि यहाँ लैंग्वेज लिखे हैं और फिर बोल रहे हैं इट इज नॉट ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कहने का मतलब हुआ जैसे सी प्लस प्लस, जावा एक लैंग्वेज हुआ, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। मीन्स अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं सी या सी प्लस प्लस जावा में तो वो कंपाइल होता है। अगर उसमें कुछ एरर होता है तो फिर वो हम लोग को दिखता है और फिर हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन HTML में ऐसा कुछ नहीं है। HTML में जो भी लिखे हैं वो कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर में आता है। तो इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन टैग्स एंड वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम मार्कअप लैंग्वेज लिखे हैं। मार्कअप मीन प्रीडिफाइंड टैग्स। अब टैग्स क्या है? डॉक्यूमेंट कंटेंट टैग HTML tags and text, image, audio and video। अब हम टैग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टैग it is a collection of tag, means HTML document is a collection of tag। Tag is a set of rule to how to display and describe a text document in a web page। means हम लोग जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको एक वेब पेज में कैसे डिस्प्ले हो वो विद द हेल्प ऑफ टैग होता है। टैग इज ए प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल है। यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट टैग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सारा तो डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे उस समय। यहाँ पे हम कुछ कुछ टैग का इंपॉर्टेंट टैग जो है उसका डिस्कस कर रहे हैं। HTML टैग, HTML स्टार्ट ही होता है HTML टैग से और फिर हम लोग कोई भी टैग को स्टार्ट करते हैं उसको बैकस्लैश से एंड करते हैं। HTML इज ए रूट टैग, मींस कोई भी हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर HTML में कोडिंग लिखते हैं तो HTML से स्टार्ट होगा और एंड विथ बैकस्लैश। कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो उस वेब पेज में एक टाइटल होता है। मींस अगर कोई स्कूल का मान लीजिए हम लोग एक वेब पेज बना रहे हैं तो स्कूल का नेम जो होगा वो उसका टाइटल होगा। तो टाइटल टैग के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं। पेज का हेडिंग होता है, हेडिंग लिखेंगे हेडिंग टैग के अंदर। बॉडी इज ए सब टैग ऑफ HTML। ऑल द टैग आर रिटन इनसाइड बॉडी टैग। इट इज ए रूट ऑफ ऑल टैग्स। मींस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो हम लोग यूज करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर में और जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है उसका रूट HTML रूट बॉडी टैग होगा। टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टैग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट कंटेंट टैग टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो, ऑडियो। हाउ टू राइट एंड सेव और उसको कैसे रन करें हम लोग। HTML code can be written in any text editor like Notepad, Notepad++, Adobe Remover, etc. HTML file will be saved with file name .html or htm। Result देखने के लिए to view result we need a web browser like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc। फाइल को सेव करने के बाद डबल क्लिक करेंगे उस फाइल पे और वो इंफॉर्मेशन हमको दिखेगा। All the result are static page, means हम लोग जो भी अभी बना रहे हैं सारा स्टैटिक पेज होगा। All text become web page। यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो अब मेरा वेब पेज के फॉर्म में दिखेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कैसे वेब पेज बनाएं। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग HTML बेसिक देख रहे हैं। हम पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि HTML हम लोग नोटपैड या फिर एडोब ड्रीमवीवर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटपैड में हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं।
स्टार्ट कर रहे हैं HTML और एंड विथ HTML। ध्यान देना, कोई भी टैग को हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट उसको क्लोज कर देंगे तो पता रहेगा कि ये स्टार्टिंग है और ये एंड हो रहा है उस टैग का। सबसे पहले हम लोग टाइटल टैग का यूज कर रहे हैं। टाइटल, जिस टैग को स्टार्ट कर रहे हो जहां से, वहीं पे उसको जाके एंड करना, तो पता चलेगा किसका स्टार्टिंग और किसका एंड है। टाइटल में हम लोग जो पेज बना रहे हैं उसका टाइटल होता है। जैसे हम लोग मान लो साइन स्किल का एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसका हेडिंग हो जाएगा, मीन्स टाइटल होगा वेलकम टू साइन स्किल। कंट्रोल एस, इसको हम लोग सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, कोई एक फोल्डर बना लेते हैं, मान लो साइन के नाम से, सेव कर रहे हैं home.html एक्सटेंशन, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है .html, सेव किए। जैसे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तुम सेव करोगे तो उस फोल्डर में जाके देखना ब्राउजर के फॉर्मेट में दिखेगा फाइल। रन कराने के लिए डबल क्लिक करना। यहाँ देखो टाइटल में हम लोग जो लिखे हुए यहाँ पे टाइटल में दिख रहा है। ये जो व्हाइट विंडोज दिख रहा है यही बॉडी है। यहाँ पे हेडिंग का हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लास के बाद। हम यहाँ पे दो टैग का स्टार्टिंग पहले डिस्कस कर रहे हैं, एक टाइटल और दूसरा हेड, सॉरी बॉडी। ये जो व्हाइट है ये पूरा बॉडी है। जस्ट टाइटल के नीचे हम बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी को भी हम क्लोज कर रहे हैं। ध्यान देना, हम बोले थे कि HTML इज ए रूट टैग, title is a subtag of HTML root tag and body also subtag of HTML. All the tag और जितना भी हम लोग टैग लिखेंगे वो सारा सब टैग होगा बॉडी का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। H1 क्लोज। H1 मीन्स होता है हेडिंग 1, सबसे बड़ा फॉन्ट H1 में आएगा बाय डिफॉल्ट। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे साइन स्किल लिखे, कंट्रोल एस से सेव किए, जस्ट उस पेज को जाके रिफ्रेश किए तो इंफॉर्मेशन मेरा यहाँ पे दिखा। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। मीन्स H2 H1 के बाद H3 साइन स्किल, इस तरह से H4 H5 एंड H6 तक जा सकते हो। इसको हम लोग H6 कर देते हैं। H6 सबसे बड़ा H1 और सबसे छोटा H6। कोई दिक्कत? हम यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं साइन स्किल। यहाँ पे इस तरह व्यू आया। इसको अगर हमको बोल्ड करना है तो बी टैग का यूज करेंगे। बी को हम लोग यहाँ पे क्लोज किए, टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड होगा। हो गया। इटैलिक करना चाहते हैं तो आई टैग का यूज करेंगे। आई टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिए। अंडरलाइन करना हो तो यू यूज करेंगे। इसमें 3 इफेक्ट आ रहा है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तीनों आ गया। एक स्पैन टैग होता है, स्पैन टैग के अंदर कुछ भी टेक्स्ट जो लिखोगे वो सिंपल टेक्स्ट दिखेगा। देखो सिंपल दिखा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, प्रीडिफाइन इफेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे H1 में बोल्ड लग रहा है कि ये टेक्स्ट जो है बोल्ड है, लेकिन यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। हम लोग जनरली जो CSS पढ़ेंगे उसमें क्लास इनहेरिट करेंगे स्पैन टैग के अंदर, तो इसका आगे हम लोग इसका यूज देखेंगे कि स्पैन का मेन यूज क्या है। एक हम लोग के पास बिग टैग भी है,
बिग, टेक्स्ट तो वैसा ही आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा, बिग टैग, इस पेन से थोड़ा बड़ा आया। अगर हम लोग को एड्रेस लिखना हो तो एड्रेस टैग होता है, सिंपल इटैलिक आएगा, नो इफेक्ट। कुछ अगर कंप्यूटर का कोड लेना हो, मान लो कोई वेब पेज में हम लोग सी का कोडिंग लिखना चाहते हैं तो थोड़ा फॉन्ट कोड जैसा दिखना चाहिए, तो हम लोग जनरली कोड टैग के अंदर लिखते हैं। इंक्लूड, प्रिंट एफ, ईटीसी, देखना फॉन्ट साइज चेंज होगा ना कोडिंग जैसा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर टेक्स्ट का स्टाइल हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे या फॉन्ट या कलर वगैरह, तो ब्राउजर में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करना हो ब्राउजर में, वो कमांड से ही सारा होगा। कमांड कहने का मतलब टैग से ही होगा सारा। जैसे हम लोग चाहते हैं फॉन्ट साइज यहाँ पे बड़ा करें, 36, 48 किए, ये तो यहाँ पे तो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं होगा। जो भी करना है वो सारा टैग से ही होगा। मीन्स इसीलिए हम बोले पहले कि टैग इज ए सेट ऑफ रूल टू हाउ टू डिस्प्ले ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनटू ये वेब पेज फॉर्म। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे साइन www.signskill.com और न्यू लाइन में यहाँ पे हम लिख रहे हैं रांची, तो वहां पे न्यू लाइन में नहीं आएगा, एक ही लाइन में आया। मीन्स अगर न्यू लाइन में करना हो तो रो को ब्रेक करना होगा। मीन्स ये एक रो है, ये दूसरा रो में चले जाए, तो दूसरा रो के लिए हम लोग BR, ब्रेक रो, यहां पे हम लोग यूज करेंगे BR। जनरली BR को हम लोग बोलते हैं इम्पेटी टैग, मीन्स इस टैग को क्लोज करने का जरूरत नहीं है। BR, P फॉर पैराग्राफ, न्यू लाइन आ गया। एक P भी होता है पैराग्राफ, रांची देवघर, यहां पे हम लोग P दिए। पैराग्राफ में क्या होगा, ये भी रो को ब्रेक करेगा, लेकिन इसमें एक लाइन छोड़ के आएगा, एक लाइन छोड़ के आया, एक लाइन ब्रेक करके आया। हम लोग देखना कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, तुम लोग मार्क कर देते हैं उसको, मीन्स कलर कर देते हैं, येलो कलर, रेड कलर, जैसा करना हो। तो मार्क यहाँ पे हम लोग के पास टैग है एक। मार्क आया, सही है, लोगों को प्रीडिफाइन है ये कलर, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर दिया, साइन दे दिया डिलीट करने का। एक लाइन देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन आया। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग मार्क्यू के बारे में देखेंगे। मार्क्यू एक HTML का टैग है जिसके हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को मूवमेंट दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं मार्क्यू का सिंटैक्स क्या है और उसका एट्रीब्यूट्स क्या है। मार्क्यू, एट्रीब्यूट्स नेम, एट्रीब्यूट्स वैल्यू और मोर एट्रीब्यूट्स, जितना आप उसमें एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं वो सारा मार्क्यू टैग के अंदर में ही होगा। ये HTML मार्क्यू कैन बी फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, उसका एट्रीब्यूट्स विड्थ हो सकता है। हाउ विड्थ द मार्क्यू इज, दिस विल have a value like 10 or 20% etc.
मीन्स पूरे पेज का आप 10% या 20% मार्क्यू का एक हाइट सेट कर सकते हो और विड्थ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज हम यूज किए हैं, आप चाहो तो पिक्सल भी यूज कर सकते हो। हाइट, हाउ टेल द मार्क्यू इज, मार्क्यू क्या हाइट क्या होगा। दिस विल हैव ए वैल्यू लाइक 10 और 20% ऑल्सो, यहाँ पे पिक्सल भी हो सकता है। जनरली मार्क्यू का हाइट और विड्थ अगर हम लोग सेट नहीं करते हैं तो उसका टेक्स्ट का जो साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का साइज को ही ले लेता है, हाइट और विड्थ नहीं, तो फिर हम लोग हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन मीन्स टेक्स्ट का मूवमेंट क्या होगा, कैसा होगा। डायरेक्शन लाइक लेफ्ट, राइट, अप, डाउन हम लोग दे सकते हैं। डायरेक्शन विच डायरेक्शन द मार्क्यू शुड स्क्रॉल, दिस विल हैव वैल्यू आइदर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। इसमें है हाउ फार द जंप, दिस विल हैव ए वैल्यू लाइक 10, 20 etc, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। लूप, how many times to loop, the default value is infinity, which means that the marquee loops endless। यहाँ पे मार्क्यू का लूप आप सेट कर सकते हैं कि जब हम लोग वेब ब्राउजर ओपन करें तो मार्क्यू 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स मूव करे और स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग उसका लूप का वैल्यू सेट कर सकते हैं कि 5 टाइम जाए या 10 टाइम जाए। अगर हम लोग कोई वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो वो इन्फिनिटी जाता है, मीन्स जब तक मेरा वेब ब्राउजर ओपन है वो मार्क्यू मूव करते रहेगा। बीजी कलर, यहाँ पे आप मार्क्यू का बीजी कलर भी सेट कर सकते हैं। एचएस स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस भी सेट कर सकते हैं। वीएस स्पेस, वर्टिकल स्पेस सेट कर सकते हैं। ऑन माउस ओवर, देखिए कभी कभी मार्क्यू मूव करता है और उस मार्क्यू के ऊपर अगर हम लोग कर्सर को ले जाते हैं तो वो स्टॉप करता है और फिर हटा देते हैं वहां से तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पे है, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप मीन्स मार्क्यू विल बी स्टॉप, एंड ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट मीन्स मार्क्यू विल बी स्टार्ट। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे आप नोटपैड प्लस प्लस या एडोब ड्रीमवीवर भी ले सकते हैं या नोटपैड भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे एडोब ड्रीमवीवर यूज कर रहे हैं। पहले से जो कोड है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। यहाँ पे कोडिंग को लिखते हैं HTML क्लोज, डायरेक्ट हम बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं। आप टाइटल और हेड सेट कर सकते हैं। MARQU मार्क्यू, साइन स्केल, तो यहाँ मार्क्यू हम लिखे साइन स्केल, तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये मूव कर रहा है। हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, H1, टेक्स्ट बड़ा हो गया। H1 आप बाहर में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन राइट, राइट जा रहा है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन डाउन कर दें तो डाउन की ओर मूव करेगा। डाउन जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे कुछ दूर आकर के वो हाइट हो जा रहा है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट इसका लगभग 10% हाइट लिया हुआ है। हम इसका हाइट थोड़ा चेंज करते हैं। हाइट हम पूरे पेज का 50% ले रहे हैं, तो 50% में जाके हाइट होगा, अप्रोक्स यहाँ पे आके वो हाइट करेगा। हाइट हो जा रहा है। बीजी कलर भी ले सकते हैं। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर किसका, मार्क्यू का ले रहे हैं, तो यहाँ तक कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो गया। डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, इसका अप करते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है।
हम चाहते हैं कि ये स्टॉप हो जाए, तो ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप, पेज को रिफ्रेश। अब जैसे इस एरिया में हम माउस लेके जाएं तो वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे रेड कलर का जो है मार्क्यू का एरिया है। फिर हम लोग रिफ्रेश करें, फिर लेके जा रहे हैं तो वो स्टॉप हो जा रहा है। हम चाहते हैं जब माउस यहाँ से हटाएं तो वो स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए भी हम लोग को लिखना पड़ेगा ऑन माउस आउट, तो दिस डॉट स्टार्ट। अब यहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं तो स्टॉप हो रहा है, हटा दे रहे हैं तो स्टार्ट हो जा रहा है। स्क्रॉल अमाउंट 100 इसका वैल्यू सेट किए। देखिए थोड़ा स्पीड हो गया, थोड़ा चेंज करेंगे, हम 50 करते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा धीरे हो गया। हम लूप यहाँ पे सेट कर रहे हैं, लूप 5 टाइम या फिर 2 टाइम, तो ये 2 टाइम होगा, फिर स्टॉप हो गया। तो इस तरह से हम लोग मार्क्यू को सेट। अभी हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे। जब भी हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कुछ लिखते हैं और वहाँ पे पॉइंट देना होता है, तो हम लोग ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट से वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे HTML क्लोज, टाइटल साइन स्केल, बॉडी क्लोज, UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट होता है। UL के अंदर लिस्ट आइटम होता है, LI। आप जितना भी लिस्ट कर सकते हैं पॉइंट, वो सारा पॉइंट LI के अंदर होगा। जैसे बुक LI, पेन, कंप्यूटर, मोबाइल, इसको सेव करते हैं। ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML। ये पॉइंट वाइज यहाँ पे दिखा। अब हम लोग नंबरिंग करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो फिर उसके लिए OL होता है, ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे OL क्लोज, फिर इसके अंदर LI ही होगा, लिस्ट आइटम, मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरह से आप लिस्ट आइटम बना सकते हैं ऑर्डर में। रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3 आ गया, तो ये OL हो गया। आगे हम लोग इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ABCD देना चाहते हैं वो भी हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे CSS में। HTML hyperlink. The HTML that is anchor tag define a hyperlink. A hyperlink or link is a word, group of word or image
that can be clicked on to jump to another document. When we move the cursor over a link in a web page, the arrow will turn into a little hand. The most important attributes of a anchor, that is a element, is the href attributes, which indicate the link destination. Syntax: a href equal to url, that is आप किस पेज में जाना चाहते हैं उस पेज का नेम और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो एंकर टैग में दिखेगा। सिंटैक्स: ये href इक्वल टू url लिंक टेक्स्ट एंकर टैग क्लोज। url मतलब आप किस पेज में जाना चाहते हैं। एंकर एट्रीब्यूट्स: href होता है, टारगेट होता है, नेम एंड आईडी सेट कर सकते हैं, इवेंट, टाइटल, एक्सेस की। हम लोग देखते हैं इसमें एक पेज में, जैसे एक ये साइनस्किल का वेब पेज है, यहाँ पे ये एंकर टैग है। अबाउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज ओपन होगा, तो ये अबाउट अस के बारे में दिखा रहा है। वन पेज टू अनदर पेज में गए, ये एंकर टैग के हेल्प से गए। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। यहाँ पे एंकर टैग हम यूज कर रहे हैं AHREF, ये यहाँ पे लिख रहे हैं हम AHREF पेज का नेम, पेज नेम आप जो देना चाहते हैं। इसको हम एक फोल्डर में सेव कर रहे हैं, HTML फोल्डर में। उस फोल्डर में हम देखते हैं और कोई डॉक्यूमेंट है क्या। तो यहाँ पे एक पेज है होम, हम चाहते हैं href पेज को होम पेज के साथ लिंक करें। तो यहाँ पे वो पेज का नेम देंगे जिस पेज में आप लिंक करना चाहते हैं, home.html दिए, एंकर टैग क्लोज किए। यहाँ पे टेक्स्ट दे रहे हैं गो टू होम पेज, कंट्रोल एस से सेव किए। ध्यान दीजिएगा एक ही फोल्डर में सेव होना चाहिए दोनों फाइल। अगर अलग अलग फोल्डर में है तो यहाँ पे पूरा पाथ देना होगा। अब हम लोग एंकर टैग को डबल क्लिक किए तो यहाँ पे जो भी हम लोग टेक्स्ट में लिखे वो यहाँ पे दिखा। गो टू होम पेज, आ गए होम पेज में। आप वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अब है इसका एट्रीब्यूट्स, जैसे टाइटल, जैसे लिखे क्लिक ऑन, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्लिक ऑन। तो यहाँ पे जैसे आ गए, देखिए नीचे लिखा है टाइटल में क्लिक ऑन, तो टाइटल में जो भी देंगे वो दिखेगा टाइटल में। आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं, मीन्स ये पेज जो है home.html वो कहाँ पे ओपन हो। टारगेट इक्वल टू, अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ब्लैंक में आएगा, मीन्स पूरा विंडोज में आएगा। हम लोग जब फ्रेम सेट देखेंगे तो टारगेट का यूज करेंगे, वहां पे कर सकते हैं। अभी हम इमेज टैग का डिस्कस करेंगे। HTML टाइटल इमेज दिए, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। बॉडी स्टार्ट, img src, img HTML का टैग है, src मीन्स सोर्स क्या है इमेज का, उसका पाथ क्या है। तो जिस फोल्डर में हम लोग इस फाइल को सेव करेंगे, मान लीजिए एक HTML का फोल्डर है, उसके अंदर इसको हम लोग image.html से हम लोग सेव किए। उसी फोल्डर में एक हम लोग इमेज भी वहां पे ले जाके पेस्ट किए। उस इमेज पे कर्सर लेके जाएं और देखें कि इमेज का एक्सटेंशन क्या है। तो JPG है, या यहाँ भी लिखा रहता है एक्सटेंशन, मतलब इमेज का टाइप क्या है, JPG, JPEG, PNG। उसके बाद ये जो इमेज का नाम है WAL, वाल, उसका सोर्स वाल होगा। src इक्वल टू WAL डॉट उसका एक्सटेंशन JPG, ये हम लोग यहाँ पे लिखे, कंट्रोल S से सेव किए, उस फोल्डर में जाके
इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इमेज यहाँ पे दिख रहा है। इस इमेज को छोटा करना है, साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट इक्वल टू पूरे पेज का हम 50% ले रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ बाय डिफॉल्ट दिया, आप विड्थ को चेंज कर सकते हैं। हम पूरे पेज का विड्थ ले रहे हैं 100%, विड्थ इक्वल टू 100% पूरे पेज में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का इमेज नेम या फिर एक्सटेंशन में हम लोग गलती करते हैं, तो फिर मान लीजिए वहां पे मेरा WAL है लेकिन यहाँ पे WA दिए, कंट्रोल S से सेव किए, उस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो इमेज यहाँ नहीं दिख रहा है। उसके जगह पे अल्टरनेट यहाँ पे कुछ मैसेज आए, ALT इक्वल टू प्लीज चेक इमेज नेम, तो उसका अल्टरनेट में यहाँ पे प्लीज चेक इमेज नेम दे रहा है। आप इमेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, वो इमेज का नेम हम लोग सही कर दे रहे हैं, और इसका विड्थ पूरे पेज का 50% ले रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज आया। अब इस इमेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, STYLE स्टाइल BORDER 5px सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया इमेज का। आप ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ पे 5 पिक्सल की जगह पे 15 पिक्सल कर दें। इस तरह से आप इमेज को भी डिजाइन कर सकते हैं। टाइटल, टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज किए। फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आज हम देख रहे हैं। टाइटल दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म। बॉडी, बॉडी हम लोग जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसको कैसे डिजाइन करें आज उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं जैसे इंटर रोल, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इंटर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही होता है। रोल को हम लोग नंबर ले सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू NUMBER नंबर, इंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इसको सेव हम लोग कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म .html से, ऑनलाइन फॉर्म .html यहां पे आया। ठीक है, यहां पे न्यू लाइन, लाइन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं BR से। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर या फिर इंटर सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, सेलेक्ट जेंडर, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो मेल, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो फीमेल।
इस तरह से आ गया, कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग फॉर्मेट आएगा जैसा आपका ब्राउजर अपडेट है। इसको न्यू लाइन करने के लिए br दे दिए तो यहाँ पे सारा न्यू लाइन में आएगा। सेलेक्ट कोर्सेस, सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट एक टैग है, इसके अंदर ऑप्शन हम लोग देंगे, जितना नंबर ऑफ कोर्सेस ऐड करना है उतना ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन BCA, ऑप्शन MCA, यहाँ पे कोर्सेस का आ गया सिलेक्ट करने का। जितना नंबर ऑफ ऑप्शन होगा उतना नंबर ऑफ यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो आता है इमेज और सिग्नेचर सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट इमेज, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे दिखेगा फाइल के फॉर्मेट, ब्राउज करके इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे br लगा देंगे और फिर इमेज के साइज को डिस्प्ले करने के लिए वो वैलिडेशन करना पड़ेगा। फॉर्म को ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं फील्ड सेट, और एक लाइनिंग आता है उसके अंदर लिखा रहता है लीजेंट, हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। लीजेंट में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लीजेंट दे सकते हैं। लीजेंट को क्लोज किए, यहाँ पे फील्ड सेट को हम लोग क्लोज करेंगे फॉर्म के नीचे। फील्ड सेट कंट्रोल S से हम लोग सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे तो एक लाइनिंग आया, इसके अंदर में यहाँ पे फील्ड सेट दिख रहा है। इनपुट टाइप इक्वल टू कलर भी हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आज यूज कर रहे हैं। HTML क्लोज, बॉडी क्लोज। यहाँ पे एक टेबल का एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, मतलब टेबल तो सीखे, TROTD, TR फॉर टेबल रो और TD फॉर टेबल डेटा, TH फॉर टेबल हेडिंग। लेकिन उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे सीखने की बात यही है। हम लोग तो पढ़ लेते हैं बहुत सारा कुछ, लेकिन उसका वो यूज कहाँ पे होगा। जैसे स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन किस वर्ड का कहाँ पे प्रॉपर यूज हो वो इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हम इस ट्यूटोरियल में हर एक टॉपिक का एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं और उस फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे TR और टेबल का, TR और TD का। तो चलते हैं हम लोग टेबल क्लोज, एक हम लोग TR लेते हैं, फिर हम लोग TR क्लोज कर देते हैं।
यहाँ पे टीडी लेते हैं और एक टीडी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इंटर रोल हम लिखते हैं। एक रो में का एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो होगा वो इंटर रोल दिए और दूसरा कॉलम में इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दिए। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसको हम लोग सेव करते हैं टेबल .html से। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। टेबल को रन करवाते हैं। ये आ गया यहां पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू इन टेक्स्ट दिए, तो यहाँ पे रोल, या फिर यहाँ पे आप नंबर भी कर सकते हैं, NUMBER नंबर, कंट्रोल S, सेव, रिफ्रेश किए तो यहाँ पे टेक्स्ट ही आया। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जूम आउट से। ठीक, दिख रहा है? ठीक। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग TR और TD लगाते हैं तो एक प्रॉपर वे में आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, बिना TR और TD का बना के एक प्रॉपर वे में नहीं आएगा। TD इंटर नेम, TD क्लोज, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सेव। एकदम ऑन एक लाइन से आ रहा है। TD इंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ये पासवर्ड आया। TR लिए नहीं थे, HTML है। इट इज नॉट ए कोर लैंग्वेज। अगर नहीं भी लिखते हैं सही, फिर भी आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा। TR, दूसरा TR के अंदर TD, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, TD इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, ये अगर नहीं आया आप लोग का इस तरह का डेट, तो टेंशन लेने की बात नहीं, ब्राउजर को अपडेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। TR, फिर दूसरा TR क्लोज, TD इनपुट टाइप इक्वल टू, जैसा पिछला क्लास में हम लोग देखे HTML5 का टैग है,
select color, input type equal to color, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। कैप्चा में इसका यूज होता है, जैसे रोबोटिक्स कोई एप्लीकेशन फॉर्म यूज करते हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ह्यूमन है और ये रोबोटिक्स नहीं है। टी आर क्लोज। तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बनाइएगा कहीं पे वेब पेज में तो इसी तरह यूज कीजिएगा। सेलेक्ट बटन भी हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन, सेलेक्ट, PCA, MCA, बीटेक, यहाँ पे सिलेक्ट कोर्सेज दे देते हैं। केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट कोर्सेज, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर, TD, select gender, input type equal to radio, male, input type equal to radio, फीमेल। यहाँ पे मेल और फीमेल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेडियो बटन सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जितना भी टेक्स्ट बॉक्स का या फिर सेलेक्ट ऑप्शन वगैरह यूज किए हैं वो हर एक का नेमिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है हर एक टेक्स्ट बॉक्स का। जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे तो यहाँ से डेटा फेच करके हम लोग सर्वर में जाके स्टोर करेंगे, तो जो स्टोर होता है वो यही टेक्स्ट बॉक्स का नेम से ही आइडेंटिफाई करके उसको फेच करके डेटाबेस में लेके जाता है। तो यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का नेम नहीं दिए हैं, आप यहाँ से सबका नेम सेट कर सकते हैं। जैसे इसका T1 हम लोग दे दिए। प्लेस होल्डर भी होता है, प्लेस होल्डर इसको नीचे कर देते हैं। प्लेस होल्डर प्लीज इंटर रोल, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर आएगा, प्लीज इंटर रोल, प्लीज इंटर नेम, प्लेस होल्डर। और हर एक टेक्स्ट बॉक्स का आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, T2 प्लेस होल्डर प्लीज इंटर नेम वगैरह वगैरह। तो हम लोग बात कर रहे थे जेंडर का।
कि यहाँ पे दोनों सेलेक्ट क्यों हो गया, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से रेडियो बटन बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट जेंडर दिए, मेल फीमेल। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट सिटी देते, बहुत सारा सिटीज होता, उसमें से कोई एक सिटी सेलेक्ट करना होता। तो जितना भी रेडियो बटन होगा वो सारे बटन का नेम हम लोग सेम करेंगे, एक ही करेंगे। तो उसमें से जिसका जिसका नेम सेम है उसमें से एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मेल नेम हम लोग देते हैं T4, मेल का भी T4 दिए और यहाँ पे फीमेल का भी नेम हम लोग T4 ही दिए। तो इस दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, या तो ये या तो ये ही सिलेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। टीडी यहाँ क्लोज हो गया, एक टीडी के अंदर ही रहा दोनों। आगे देखते हैं, सेलेक्ट इमेज। हम लोग जब फॉर्म भरते हैं तो इमेज सेलेक्ट करने का आता है, वहां पे एक अलग से TR ले लिए, उस TR का एक डेटा ले लिए हम लोग, TD सेलेक्ट इमेज को हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल देंगे। तो यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा, कोई भी इमेज हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, इमेज का साइज इतना होना चाहिए, इमेज का हाइट और विड्थ इतना होना चाहिए। तो ये हम लोग वैलिडेशन में आगे देखेंगे जब डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे। ये TR क्लोज किए, फिर से TR TD स्टार्ट, TD इंटर या फिर सेलेक्ट रेंज TD इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज, min इक्वल टू 1, मैक्स इक्वल टू 100। तो इस तरह का यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के लिए आ गया। देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जा रहा है, 1 बाई 1 हम चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा स्टेप बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप सेट कर सकते हैं 10 का स्टेप, इसको 10 बार में वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे, 10 टाइम्स हो जाएगा स्टेप उसका। ठीक, आगे TR TD इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, यहाँ पे बटन आ गया। ये बटन चाहते हैं बीच में आए, तो एक TD यहाँ पे इम्पेटी कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिए वहाँ पे, उसमें अपना पोजीशन पे आ गया। अब हम लोग इसमें
टेबल का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, इक्वल टू 1 दे दिए, एक लाइनिंग आएगा, इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा लाइनिंग आएगा, मोटा हो जाएगा इस तरह से। रो स्पैन और कॉलम स्पैन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल स्पैन, सेल पैडिंग ये हो गया। सेल पैडिंग मान लीजिए 30 px यूज किए, थोड़ा बड़ा हो गया। सेल स्पेसिंग भी आप यूज कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग ट्वेंटी पीएक्स यहाँ इंडिकेट कर रहा है पिक्सल। डिजाइन अपने अनुसार बना सकते हैं। ये देखिए बॉक्स में आ गया। तो रो स्पैन, इसको पूरा फुल पेज में अगर लाना चाहते हैं आप तो विड्थ 50% ले लिए पूरे पेज का, या फिर 100% ले लेते हैं हम लोग। पूरे पेज में आ गया। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग एक टेबल का यूज फॉर्म डिजाइन में हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह आगे वीडियो देखिए। इसका आज हम फ्रेम सेट का डिस्कस कर रहे हैं। मोर देन वन वेब पेज कैन बी व्यू इन ए सिंगल विंडो, दैट इज फ्रेम सेट। फ्रेम सेट इज ए HTML टैग। फ्रेम सेट का दो एलिमेंट है, एक रो और दूसरा कॉलम। With the help of row element, window will be divided into row. With the help of column element, window will be divided into column. Frame SRC. With the help of frame SRC, page will be called into frame either row or column. यहाँ पे एक वेब पेज है। कोई भी वेब पेज का बाय डिफॉल्ट हाइट 100% होता है और विड्थ 100% होता है। उसको हम लोग रो और कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एक रो लिए जिसका साइज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 20% है। तो इसके लिए कोडिंग हम लोग लिखे फ्रेम सेट रो 20%, 80%, मीन्स ये 20% और रिमेनिंग ये 80%। यहाँ पे ये कॉलम है। इस कॉलम को हम लोग पहला कॉलम 20% लिए, मिडिल 60% एंड रिमेनिंग 20%। इसके लिए फ्रेम सेट 20%, 60% एंड 20%। अब इसी को हम लोग कोडिंग में देख रहे हैं। यहाँ पे HTML क्लोज। फ्रेम सेट का अपना बॉडी नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग पहला रो में डिवाइड कर रहे हैं 20%, फिर रिमेनिंग 80%। 20% में एक पेज कॉल कर रहे हैं, FRAME फ्रेम SRC पेज 1.html। इसको सेव किए Ctrl+S से। फ्रेम सेट के अंदर ये 20% में डिवाइड हो गया। अब कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए फ्रेम सेट कॉल्स 20%, 60% और फिर 20%। अब यहाँ पे 3 पेज कॉल होगा, SRC पेज 2.html, फ्रेम SRC पेज 3.html, फ्रेम SRC पेज 4.
HTML सेव किए, सेव, यहाँ पे आके पेज रिफ्रेश किए तो ये पेज पहला 20%, ठीक है, पेज 1 यहाँ पे आएगा, फिर 20% ये, फिर 60% ये, और फिर 20% ये, मीन्स पेज 2 20 में जाएगा, पेज 3 60 में जाएगा एंड पेज 4 20 में जाएगा। ये फ्रेम सेट का कोडिंग हुआ। अब हम लोग पेज 1 से लेके पेज 4 तक बनाते हैं। फाइल में जाके न्यू एक पेज बना रहे हैं। पेज में बॉडी होता है HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, बॉडी, बॉडी, बॉडी क्लोज। इसका बैकग्राउंड कलर BG कलर इक्वल टू रेड ले लिए। इसको सेव कर रहे हैं पेज 1.html से उसी फोल्डर में। फिर पेज को रिफ्रेश किए तो यहाँ पे पेज 1 आ गया। अब जो पेज 1 में हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे वही 20% रो में डिवाइड जो हुआ है उस शो करेगा। वेलकम टू साइन स्किल, पेज को यहाँ रिफ्रेश किए, ये दिखा। इसमें हम लोग मार्क्यू भी सेट कर सकते हैं। मार्क्यू, मार्क्यू, ये स्क्रॉल कर रहा है। अब पेज 2 बना रहे हैं हम लोग। न्यू HTML, HTML बॉडी, बॉडी क्लोज, पेज 2 में हम लोग यहाँ पे H1, यहाँ पे होम, H1 क्लोज, अबाउट, H1 कंटैक्ट। इसको पेज 2.html से सेव करते हैं तो यहाँ पे पेज 2 आ गया। इसका BG कलर इक्वल टू येलो करते हैं तो यहाँ पे आया। इसी तरह पेज 3 भी हम लोग बना लेते हैं। Ctrl+C, पेज 3 से इसको सेव करते हैं। पेज 3.html, कंटेंट हटा देते हैं यहाँ से। पेज 3 आ गया। इसका ब्लू करते हैं। एक इसी तरह पेज 4 ले रहे हैं। रिफ्रेश, पेज 4 भी यहाँ आ गया। एक वेब पेज दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट का इंफॉर्मेशन आए, मीन्स पेज को लिंक करना है। तो फिर हम लोग ये इंफॉर्मेशन किस में है, पेज 2 में है। उस फोल्डर में जाके पेज 2 में राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ नोटपैड। यहाँ पे अबाउट में हम एंकर टैग लगाएंगे। href इक्वल टू about.html, फिर एंकर टैग यहाँ पे क्लोज किए।
तो यहाँ पे लिंक आ गया, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो पेज नहीं मिल रहा है उसको, तो एक हम लोग अबाउट का पेज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग about.html। वेलकम टू about us पेज, ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज आया, यहाँ पे आ रहा है। हम चाहते नहीं ये पेज पे जब हम लोग क्लिक करें अबाउट पे तो ये अबाउट अस पेज यहाँ पे दिखे, उसके लिए हम हटा देते हैं इसको। उसके लिए हम लोग को हर एक फ्रेम का नेम देना होगा। तो होम पेज जो है उस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड, इसमें कुछ एडिट कर रहे हैं। ये जो फ्रेम हम लोग बनाए हुए हैं इसका नेमिंग करते हैं। नेम इक्वल टू F1 मीन्स जो टॉप में है 20% उसका नेम हो गया F1, इसका F2, नेम इक्वल टू F3 और नेम इक्वल टू F4। सेव। अब पेज 2 में जाके टारगेट सेट कर सकते हैं HREF का, कहां पे मेरा ओपन हो। ये HREF टारगेट इक्वल टू, इसमें F1 ये नेम हुआ, F2, F3 एंड F4। टारगेट अबाउट पे क्लिक करें, F3 में ओपन हो, तो टारगेट इक्वल टू F3 हम लोग करते हैं। टारगेट इक्वल टू F3। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें अबाउट का, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इस तरह से एक पेज हम लोग बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज